मीडिया वगैरह पे आया कि गुल प्लाजा में आग लग चुकी है। हमने फ़ोन वगैरह किया तो फ़ोन जो है लग नहीं रहा था। सुबह को मैं इसको देखकर गया था, इसका चेहरा ये सोया हुआ था। बस वो आखिरी दीदार था मेरे बेटे का। आग ऐसी भड़की के पूरे में वो बच्चा निकल नहीं पाया। 15 दिन हुए थे, ये वहाँ पर नया नया था, इसको तो रास्ते भी नहीं पता थे। बस 2 महीने करूँगा फिर निकल जाऊँगा। क्या पता था कि दोबारा आएगा ही नहीं। इसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो। ये 15 दिन पहले गुल प्लाजा में लगा सिर्फ इस नीयत से कि चलो यार मेरे कुछ मामला चीजें बेहतर हो जाएंगी। उस बेचारे को क्या पता था यार कि मेरी जिंदगी के आखिरी 15 दिन होंगे। ये आग अगर डीसी ऑफिस में लग जाती है, इस आग के अंदर किसी वजीर किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो शायद ये हालत नहीं होती। मेरा एक ही बेटा है, उसका नाम मोहम्मद शीस है। 17 जनवरी सुबह को जब ये ड्यूटी पे गया और शाम को नहीं लौटा, हमने फ़ोन वगैरह किया तो फ़ोन जो है लग नहीं रहा था। बाद में मीडिया वगैरह पे आया कि गुल प्लाजा में आग लग चुकी है। जब हम वहाँ गए रात को तो वाकई आग लग चुकी थी। इसके बाद से मेरा बेटा नहीं आया। बार बार फ़ोन किया इसको, दो दफ़ा या 3 दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। किसी किस्म का राब्ता ना हो पाया। जब काम पर जा रहा था तो सुबह को मैं इसको देखकर गया था, इसका चेहरा ये सोया हुआ था। बस वो आखिरी दीदार था मेरे बेटे का। जो इनके साथ लड़का था वो उन्होंने बोला भाई छुट्टी का टाइम हो गया था और ये नीचे निकला और उसके हाथ में सामान था, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ मोहम्मद जी। तो कहने लगे नहीं, मैं ये सामान रख के आ रहा हूँ। वो बच्चा बाहर निकला है और आग ऐसी भड़की के पूरे में वो बच्चा निकल नहीं पाया। हमें रात के 1 बजे पता चला। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन कोई मैसेज किसी ने भी नहीं उठाया, बंद आ रहा था वो कॉल। 15 दिन हुए थे, ये वहाँ पर नया नया था, इसको तो रास्ते भी नहीं पता थे। बस 2 महीने करूँगा फिर निकल जाऊँगा। क्या पता था कि दोबारा आएगा ही नहीं। अभी तक इंतजार करते रहे, 8 दिन तक फिर इत्तला मिली और फिर ये लाश मिली कि इसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो। हमारा वाहिद सहारा था ये, इतना समझदार और जिम्मेदार बच्चा था ये मेरा। सारी जिम्मेदारी इस पे मैंने डाल दी थी। इसकी उम्र नहीं थी ये काम करने की, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि बेचारा खुद कहने लगा नहीं अम्मी मैं हूँ, मैं करूँगा। 18 साल का अभी हुआ था। डेली बेस वाला हूँ मैं, मतलब रोज़ काम करो, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, मेरा वो हिसाब है। शीश के होने से ये मुझे बहुत अफोर्ड था, फ़ायदा था। बिजली के बिल वगैरह बेचारा वो भरता था, गैस का बिल भरता था। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो पैसे वगैरह देता था। इसके भाई की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो पैसे देता था हमें। इस इलाके के अंदर आप किसी से भी मालूमात करें मोहम्मद शीस कैसा लड़का था, तो हर कोई यही कहता है यार कभी हमें गाली नहीं दी, कभी इसने बदतमीजी नहीं की, कभी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी इसने किसी किस्म की किसी के साथ कोई पंचायत नहीं की। डीएनए में देकर आया था सिविल हॉस्पिटल के अंदर। 8 दिन तक जो है मैं परेशान रहा हूँ, ना कुछ खबर ना कुछ गिरी, कुछ भी नहीं। अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमारा बच्चा हमसे तू मिला दे, हमारा बच्चा हमसे मिला दे किसी हाल में भी। तकरीबन डेड बॉडी इनकी हमें 8 दिन के बाद मौसूल हुई। गले लगा था अम्मी मेरे लिए दुआ करना, अम्मी मेरे लिए दुआ करना, ये कहकर बाहर निकलता था हमेशा। मेरे 3 बच्चे, एक बड़ा ये था, फिर छोटा है वो दिमागी मरीज है और एक छोटी बेटी है जो स्कूल में इसको पढ़ा रहे। अम्मी मैं आपको सब कुछ देकर जाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेहनत करूंगा, ईमानदारी से कमा के भी आपको वो खुशियाँ दूंगा जिसने कभी किसी को खुशियाँ नहीं दी हो। इसलिए करना चाहते हैं कि बस हमारी मदद की जाए, हमारे घर के हालात दुरुस्त हो जाए। आप अंदाजा लगाएं कि जिनके प्यारे, जिनके अपने उनके से दूर हुए, उनसे बिछड़े और सानिया गुल प्लाजा के अंदर लुकमा अजल हुए। मतलब इंसान थे ना, अशरफुल मखलूकात थे, कोई बकरी के बच्चे तो नहीं थे।
कि जिसकी फिक्र ही किसी को नहीं है, जिनके प्यारों के बाकियात मिले उनकी बॉडीज उनके घर वालों तक पहुंचाएं। यार बात ये, वो माँ वो बाप जिनका बच्चा जिनका लाल घर से निकला था काम के लिए, आज 9 दिन 10 दिन गुजर गए, घर नहीं आया, ना कुछ उसका अता है ना कुछ उसका पता है, सिर्फ बाकियात मिली हुई है। मतलब आप अंदाजा लगाए जिनके घरों पे ये बाकियात भी जा रही है वो अल्लाह का कराम हो रहा है। कम से कम उनके दिल को एक तसल्ली मिल रही है कि चलो यार हमारे प्यारे की ये कब्र है, हम देख के सुकून आ जाएगा। जिनको मिल ही नहीं रहे, जिनका कुछ पता ही नहीं है यार, उसका क्या हाल होगा। अब जैसे शीज बच्चा है, ये 15 दिन पहले गुल प्लाजा में लगा है सिर्फ इस नीयत से कि चलो यार मेरे कुछ मामला चीजें बेहतर हो जाएंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, आगे रमजान है ईद है, अपने घर के मामला बेहतर कर लूंगा। उस बेचारे को क्या पता था यार कि मेरी जिंदगी के आखिरी 15 दिन होंगे, कि मैं गुल प्लाजा जा रहा हूँ, मैं वापसी नहीं आ सकूंगा। ये आग अगर डीसी ऑफिस में लग जाती है, इस आग के अंदर किसी वजीर किसी मिनिस्टर का बच्चा होता है तो शायद ये हालत नहीं होती। एक PSL के मैच के लिए तो आप हेलीकॉप्टर ला सकते हो ग्राउंड को खुश करने के लिए, इतने बड़े सानिये के अंदर लोगों को बचाने के लिए कि 100 से ऊपर लोग अंदर मौजूद थे, उनको बचाने के लिए आपके पास कोई फायर फाइटर भी नहीं था, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात। ये एक छोटा भाई है इसका शीज का यार, ये नॉर्मल है बेचारा। ये शीज लड़का अपने घर वालों को, अपनी वालिदा का वालिद का वाहिद कफील था। हुकूमत शायद 1 करोड़ रुपए का ऐलान करके ये समझिए कि बरी जिम्मा हो गए, या 1 करोड़ रुपए में शीज जैसे दीगर नौजवान ये वापसी आ सकते हैं, तो ऐसे 1 करोड़ पे भी हम लानत भेजते हैं भाई। ऐसे पैसे की ऐसी चीज की क्या है मैं जो उस माँ को उस बच्चे से दूर कर दे, उस बाप को उस बच्चे से दूर कर दे। मेरी आपके तवज्जुह से वजीर आला सिंध से, मेयर कराची से, तमाम मुतालिका इदारों से गुजारिश है, खुदारा सारे वाकये की शफाफ तहकीकात कराई जाए। जिनके प्यारे उनसे अब तक दूर है उनको उनके प्यारों से मिलवाया जाए, चाहे बाकियात की सूरत में, चाहे मैयतों की सूरत में, चाहे किसी भी तरीके से। इस सारे मामलात को हल करना चाहिए। ये पाकिस्तान है, कराची है यार, वो कराची जो 68% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, पूरा पाकिस्तान चलता है। आज 10 दिन तक आप DNA रिपोर्ट ही नहीं कंफर्म कर पा रहे, तो बड़े अफसोस की बात है यार।